तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम राजेश है और आपकी कुंडली बनी है वृष लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है कर्क राशि। अगर कुंडली की बात की जाए तो कुंडली में वैसे तो मुझे तकरीबन सभी ग्रह आपके अच्छे लगे हैं, लेकिन एक दो ग्रह हल्का सा आपका खराब है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। और आपके जो सवाल है, आपने मुझे बोला था कि एक तो आपके जो जमीन को लेकर दिक्कत आ रही वो नहीं आपको मिल रही, और रत्न कौन से धारण करने हैं, काम को को बढ़ाना चाहते हैं वो कैसे बढ़े। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो ये जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये आपका पहला ग्रह है, और इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। ये जो दूसरा ग्रह है ये आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवें घर से आपके बच्चों का सुख देखेंगे। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ का। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि आपने मान लो अपनी पत्नी का सुख देखना है, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर अभी मैंने बोला है वो है ये सातवां घर। तो पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे, और सातवें घर में नंबर क्या है? 8। 8 है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और ऐसे ही जो कुछ देखना है, मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक होता है वो मालक देखना होता है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा बेस की जानकारी आपको समझ आ चुकी है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो नौ ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की, और ये 8वां महीना 21 से चली हुई है, और ये 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है चंद्रमा का। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बड़ा असर है चंद्रमा का। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर राहु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये जनवरी 23 से चली हुई है। पिछला देखो जी 1 साल से ऊपर ही हो चुका है। और अभी ये 7वां महीना 24 में, अभी 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर तो है चंद्रमा का, और दूसरा असर आपके ऊपर राहु का है, और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है शनि की अष्टम डेया का, जो कि आपके ऊपर चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। और जो अष्टम डेया है ये भाई 2.5 साल की होती है। अभी 1 साल से ऊपर ही हो चुका है, और अगले साल जून में खत्म हो जाएगी। तो एक बार मैं अभी आपको फिर रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या बोला है। आप ये समझ लो कि आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके हैं 3 कारण। बड़ा कारण है चंद्रमा की दशा, दूसरा कारण राहु की दशा, और तीसरा कारण शनि की अष्टम डेया। तो सबसे पहले मैं अष्टम डेया की बात करता हूँ कि ये होती क्या है। अष्टम डेया देखो जी 2 प्रकार की होती है। जो डेया होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है चतुर डेया, एक अष्टम डेया। ये दोनों जब आती हैं 2.5-2.5 साल की होती हैं। दोनों में दिक्कतें आती हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा जो खराब होती है वो अष्टम डेया होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है। मतलब जब अष्टम डेया किसी बंदे के ऊपर आती है, वो समय उस बंदे का बहुत ज्यादा बुरा समय होता है। उस समय हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, और ये चीजें आपके साथ भी होंगी। पिछला आप चाहे नोट कर भी लो कि 17 जनवरी 2023 को लेके आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, बीमारियां। ये मतलब आप समझ लो आपका अच्छा समय भी नहीं चल रहा, क्योंकि अष्टम डेया जैसे मैंने बोला ये अच्छी नहीं होती भाई। और ये 30 साल के बाद एक बार आती है लाइफ में। इसमें वैसे कुछ अच्छे भी मिलते हैं, अगर अगर वो बंदे के कर्मों के हिसाब से होते हैं। मतलब अगर आपकी मैं बात करूं, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करते आ रहे हैं फिर तो अष्टम डेया में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हैं अष्टम डेया में बुरा ही बुरा होगा। और वो कर्म चाहे आपके इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है। तो एक तो भाई अपने कर्मों को अच्छा रखो, ईमानदार बनो, और बेईमानी से बचो। और सवाल ये है कि अष्टम से बचना कैसे है। क्या आप ऐसे उपाय करें ताकि जो अष्टम डेया है
इसका बुरा फल आपको ना मिले। तो अभी इसके आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर जैसे मैं बोला चंद्रमा का बड़ा असर है, उसकी भी बात करते हैं। एक आपके ऊपर चल रही है राहु की अंतर्दशा, जनवरी 23 से चली हुई है भाई, 7 महीना 24 में खत्म होगी। ये भी देखो जी सेम ही इसके साथ ही चली हुई है, ये भी 15 महीने हो चुके हैं। सवाल की राहु कैसा है? राहु ग्रह देखो जी एक अच्छा ग्रह नहीं होता कुंडली में, ये एक दानव ग्रह होता है। इसका लोगों में इतना डर है, ये जब दशा आती है राहु की, ये बंदे की लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है। और मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, 100 में से 80% जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। ये मतलब इनका समय अच्छा नहीं होता जब भी राहु की दशा होती है। तो आप ये समझ लो, आपकी ये राहु की जो दशा है ये भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। राहु क्या दिक्कतें पैदा करते हैं? कामों में विलंब डालता है। ये भी देखो जी हजारों दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं। राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। अभी जो 10वां घर है, इस घर से चार चीजें देखेंगे। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। अब देखो जी 10वें घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, और कुंभ राशि का मालक कौन है? शनि। तो आपके 10वें घर की चीजें अगर देखनी है, किसको देखना पड़ेगा भाई? शनि ग्रह को। और शनि के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो पहले राहु की बात करते हैं, शनि की बाद में बात करते हैं। तो राहु देखो जी 10वें घर में जो बैठा है, ये बैठा है शनि के घर में। शनि इसका वैसे तो मित्र है, अच्छी बात है, लेकिन राहु फिर भी देखो जी 10वें घर को लेके दिक्कतें आपको पैदा तो करेगा ही, क्योंकि इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है। राहु मतलब 10वें घर में बैठ के आपके काम काज में दिक्कतें जरूर पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, कोई ना कोई पिता संबंधी दिक्कतें जरूर पैदा करेगा। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है, चाहे तो पिता बीमार करेगा, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता है, मान प्रतिष्ठा में भी कमी करेगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन संबंधी दिक्कतें, धन खर्च होता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको राहु पैदा करेगा वो है, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर। और चौथे घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, ये सूर्य का घर है। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु 7वें घर को, इस चौथे घर को देखेगा, तो चौथे घर का बुरी तरह से करेगा नुकसान। मतलब चौथा घर है माता, मकान, वाहन का, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। माता संबंधी दिक्कतें, या तो माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना। मकान को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा कर देगा। छठे घर को देगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी भी बना सकता है। मतलब ये जो राहु का भाई समय है, वैसे तो अच्छी बात है कि मित्र राशि में है, थोड़ा सा बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, लेकिन इसके उपाय आपके लिए है बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब अगर आपने इसके उपाय शुरू कर दिए, जो आपको फायदे होंगे, आपकी काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा। तो इसके उपाय क्या हैं? खासकर ये उपाय जब तक इसकी दशा है तब तक करो जरूर, उसके बाद चाहे छोड़ भी देना। लेकिन मेरे हिसाब से वैसे बाद में भी चाहे करते रहना एक दो उपाय। तो क्या क्या उपाय हैं? पहला जो राहु का उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ओडी लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुन लो चाहे पढ़ लो। तीसरा उपाय, राहु का दान आपने करना है। दान देखो जी सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज, वो पंछियों को डाला करो। एक चौथा उपाय भी आप अगर करते हैं वो भी अच्छा है, जो कि है शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो, चाहे शिव चालीसा पढ़ लो, जो मतलब इसकी किसी न किसी प्रकार से पूजा उपासना करनी है शिव जी की, उस क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। तो ये देखो जी, राहु कवच स्रोत ये पाठ जब तक दशा है तब तक तो पढ़ो, उसके बाद आप चाहे छोड़ भी देना, लेकिन मेरे हिसाब से कवच का पाठ पढ़ते रहना, ये मत छोड़ना। स्रोत तो चाहे छोड़ देना, दान भी आप चाहे छोड़ देना, लेकिन ये कवच के पाठ को लंबे समय के लिए पढ़ो। अब शिव जी की पूजा उपासना भी करते रहना। तो हमने देखो जी अभी क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा है चंद्रमा की, उसकी भी बात करेंगे। दूसरी दशा है राहु की, जो कि हम देख चुके हैं, क्योंकि राहु देखो जी दान वगैरह होता है। वैसे भी चंद्रमा में जो राहु का अंतर है ये अच्छा नहीं होता। चंद्रमा में राहु का अंतर अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा है एक देवता, राहु दानव है, और दोनों है दुश्मन। ये दोनों की दशा जो है, चंद्रमा में राहु का अंतर, ये अच्छा नहीं है। तो बाकी आपकी और एक और बात, अब देखो जी, ये जो राहु जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये घर किसका है? शनि का घर है। मैंने आपको क्या बोला था कि 10वें घर की जो चीजें देखनी है, शनि को भी देखना पड़ेगा। अगर मैं शनि की बात करूं, तो वो बैठा है यहाँ पे 8वें घर में।
तो हमने क्या देखा कि शनि आपके है इस 10वें घर का मालिक, 10वां घर काम काज का है, पिता का है, सरकार का। इस घर का मालिक शनि चला गया 8वें घर में, और शनि आपकी कुंडली में इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे 9वें घर को, और 9वें घर में लिखा है 10 10 मकर राशि मालिक शनि। फार्मूला देखो जी, नोट कर लो भाई। घर का मालिक देखना है, भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर का मालिक कौन है? शनि। तो भाग्य किससे देखा जाएगा? शनि से। और शनि मतलब आपका, मैंने भी क्या बोला कि शनि आपकी कुंडली में 2 घरों का मालिक है, भाग्य घर का और 10वें घर का। 10वां घर है काम काज का। अब सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है? तो शनि आपका मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो खराब घर में बैठा है 8वें घर में, ऊपर से बैठा भी गुरु की राशि है, दुश्मन के घर में बैठा है। तो क्या बुरे फल देगा? 2 खराब योग बने हैं। एक तो भाग्य भंग योग बना, क्योंकि 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। भाग्य भंग योग की वजह से क्या होगा? आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, शनि ये दिखा रहा है। और शनि आपके 10वें घर का मालक है, राजभंग योग बना है, मतलब शनि आपको काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। आपके काम काज में भी दिक्कतें लगी रहेंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो हमने देखो जी क्या देखा। अब यहाँ पे आप एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिख लो। उसमें क्या लिखना है आप ये लिख लो कि अगर आपने शनि ग्रह को सही कर लिया, शनि ग्रह के उपाय कर लिए, जीवन में फायदे क्या होंगे? सच में लिख लेना। नीचे आंसर में लिखो कि शनि के अगर उपाय करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी जो अष्टम डया चली हुई है, वो अष्टम डया का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही वो अष्टम डया की वजह से आ रही हैं। दूसरा फायदा ये लिख लो कि शनि को सही कर लिया तो आपका भाग्य शनि है, भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। तीसरा फायदा, आपके काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, काम काज चलना शुरू हो जाएगा, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा नहीं कमी होगी, आपकी 8वें घर में बैठ के हेल्थ खराब नहीं करेगा। हजारों भाई फायदे होंगे, इसकी दृष्टियां भी हैं। क्योंकि आपको मैं शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ, बताने को काफी चीजें हैं, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो में सभी ग्रहों को कवर करना है, तो इसलिए खाली शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सवाल कि शनि के उपाय है क्या? अब शनि के उपाय लिखो। तो पहला जो शनि का उपाय है वो है, आप शनि का करना है आपने शनि चालीसा का पाठ। ये पाठ आप रात के समय पढ़ो। कब तक पढ़ना है भाई? पढ़ते रहो, खासकर जब तक अष्टम डया है, अभी जून में खत्म होगी, तब तक तो जरूर पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ते रहो 2 साल 5 साल, जब तक मतलब जीवन में काम जब नहीं हो जाते, ये पाठ आपने छोड़ना नहीं। दूसरा पाए, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है माथा टेकने। जब वहां पे माथा टेकने जाएंगे, वहां पे ये प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके जीवन के ऊपर मेरे चल रही है अष्टम डेया। मैं चाहता हूँ इसका मुझे बुरा फल ना मिले। और दूसरा, आप मेरे भाग्यश हैं, भाग्य घर के मालक, मेरा भाग्य साथ दे, मेरे काम काज घर के मालक है, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले। तो ये 2 उपाय तो आपने करने ही करने। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाया करो। दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। शनि चालीसा तो पढ़ना है रात के समय रोजाना। तीसरा उपाय आपकी मर्जी, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? खाली दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और व्रत में नमक का सेवन नहीं करना। उस दिन आप शनि की जो कथा है, कथा भी सुन सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा तो चाहे रहने देना, रख लोगे बहुत अच्छी बात होगी। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके चंद्रमा की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो चंद्रमा आपका देखो जी यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। अभी जो तीसरा घर है, ये है आपके छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये सब कुछ इस तीसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो तीसरे घर में क्या लिखा है? चार। चार है कर्क राशि। तीसरे घर का मालक है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है, तीसरे घर का मालक चंद्रमा बना है, तो हमें तीसरे घर की चीजें देखने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। तीसरे घर का मालिक चंद्रमा इसी घर में बैठा है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मैं जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो अपने घर का क्या करूंगा? अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरा घर है भाई। मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा जीवन भर। मेरा घर है, वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। आपका जो चंद्रमा है अपने ही घर में बैठा है, यामिनी नाथ योग बना है, वो अच्छे फल देगा। अच्छे फल ये देगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। खुद की मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। मन का करेगा मन स्ट्रोंग, माता करेगा माता के लिए अच्छा है, हजारों अच्छे फल। लेकिन एक नेगेटिव बात है कि चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं, वो अच्छे फल जो इतने हैं, वो आपको मिलेंगे कम मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक तो आपका बैठा है अस्त होके। अस्त का मतलब वो मृत हो चुका है, ऊपर से वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, 29 डिग्री का बैठा है।
तो है तो अच्छा, बस अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है, लेकिन सवाल कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो आप दो तीन उपाय करते हैं तो बल बढ़ेगा। पहला उपाय, आप आज जैसे शनिवार है, कल संडे है, परसों मंडे है, परसों से आप स्टार्ट करो सुबह के टाइम, इसका करो मंत्र जाप। मंत्र है ओम सोम समाय नमः। ये चाहे एक माला करो, दो करो, तीन करो, चार करो, जितना ज्यादा कर सकते हो। और जानना सुबह के टाइम ये मंत्र किया करो। कब तक करना है? जब तक दशा 31 तक है, करते रहो। दूसरा उपाय, इस चंद्रमा के जो देवता हैं, चंद्रमा भी देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के मंदिर जाया करो। शिवलिंग पर वैसे जल और दूध आपने नहीं चढ़ाना, कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हैं या और भी चीजें चढ़ा सकते हैं। तो शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से आपने करनी है, चाहे वो शिव चालीसा पढ़ो, चाहे ओम नमः शिवाय करो। और इसके शिव जी की पूजा उपासना से आपके दो ग्रह अच्छे होंगे, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी बुरा फल नहीं देगा। तो ये दो उपाय भाई आपने करने हैं। इसके अलावा सफेद कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले काले कपड़े कम यूज किया करो। सफेद कपड़े ज्यादा पहनो, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े भी आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर चंद्रमा की बड़ी दशा है। वैसे चंद्रमा यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे, अमावस्या दोष भी होता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आपका जन्म हुआ है, उस दिन थी अमावस्या, जिस दिन आपका जन्म हुआ है अमावस्या से उस दिन। वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी चंद्रमा क्योंकि अपने घर में बैठा, ज्यादा बुरा फल नहीं देखा। बाकी उपाय करेंगे अच्छा फल बढ़ेगा, जो बुरा फल थोड़ा बहुत है भी वो कम हो जाएगा। तो हमने देखा चंद्रमा जो कि आपका बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन वो मृत है, बल कम है, तो अच्छे बलों में कमी आ रही है। राहु देखा वो ज्यादा आपका खराब है, 10वें घर में बैठा है, अष्टम डेया अच्छी नहीं है। अब 10वें घर का मालक शनि भी हम देख चुके हैं। अब आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। यहाँ पे आपके पहले मैं ये मंगल की बात कर लेता हूँ। ये 7वां घर है भाई, आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और सात, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में। अभी जो 11वां घर है, ये है घर लाभ का घर। जो भी जीवन में आपको लाभ मिलेंगे 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, आमदन आपकी कैसी होंगी 11वें घर से, काफी चीजें हैं 11वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो 11वें घर की चीजें हम गुरु से भी देखेंगे, और गुरु के अलावा 11वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी। तो मंगल यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका है मित्र। जैसे कि मेरे घर में मेरा दोस्त आ जाए, तो मेरा दोस्त घर में मेरे मेहमान बन के आया होगा, घर में अच्छा ही करेगा, घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, उसके ऊपर मुझे भरोसा भी होगा कि मेरा दोस्त है। तो मंगल वो काम यहाँ पे करेगा, अपने दोस्त के घर में बैठा है, और ऊपर से घर भी अच्छा है, ये 11वां घर, ये अच्छा घर है कुंडली का। और मंगल इस घर का मालक है 7वें घर का, पत्नी घर का। 7वें घर से बैठा है 5वें घर में। मंगल देखो जी, पत्नी चलेगी उठ के लाभ के घर में, क्योंकि मंगल पत्नी घर को कर रहा है रिप्रेजेंट। पत्नी चलेगी लाभ के घर में, पत्नी चलेगी इच्छा पूर्ति घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का सुख अच्छा है, और बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी भी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। या हो सकता है आपकी पत्नी आपको धन कमाने वाली मिले, या वो उससे आपको धन मिले। तो मंगल आपका फिलहाल अच्छा है। इसकी दृष्टियां भी चौथी यहाँ पे, साथ में यहाँ पे थोड़ा सा गर्भपात आपका करा सकता है पत्नी का। वैसे तकरीबन अच्छा है। वैसे मार्केश भी थोड़ा सा 12वें घर का भी स्वामी खर्चे भी आपके बढ़ाएगा। वैसे तकरीबन फिर भी अच्छा है, क्योंकि मार्केश है, लेकिन मार्केश फिर भी है तो मार्केश ही है, लेकिन इसको ज्यादा मार्केश का दोष नहीं लगे, क्योंकि ये अच्छी जगह बैठे है। अब देखो जी, आके आपके शुक्र की बात करता हूँ, जो कि आपको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। शुक्र जहाँ बैठा है, ये है दूसरा घर। अभी जो दूसरा घर है देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। कमाना 11वें घर से देखेंगे, जोड़ना दूसरे घर से, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। दूसरे घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो दूसरे घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और बुध के अलावा दूसरे घर में शुक्र है, शुक्र को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में। तो सबसे पहले मैं दूसरे घर में बैठे शुक्र की अगर बात करूं, तो शुक्र अभी आपको मैंने जैसे बोला कि बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? शुक्र देखो जी, दूसरे घर में जहाँ बैठा है, ये बुध के घर में बैठा है, और बुध इसका है अति मित्र। और शुक्र इस कुंडली का योग का ग्रह भी है। इसका मतलब शुक्र बैठा है इस घर में, दूसरे घर में बुध के घर में, लेकिन शुक्र का जो अपना घर है वो है ये पहला घर। पहले घर में क्योंकि दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। और पहला घर किसका है? पहला घर भाई आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। अगर इन चीजों के बारे में जानना है, पहले घर के मालक शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र लग्नेश भी है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा,
सेहत अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शुक्र दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, आपको काफी धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। आप शुक्र के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं। शुक्र के जुड़े जो भी काम होते हैं उनसे जुड़ा अगर आप काम करते हैं उसमें भी आपको काफी फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो जी, शुक्र के जुड़े काम कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना। तो ये है शुक्र के जुड़े काम, जैसे कि आप डेकोरेशन का काम होगा, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, सजावटी वस्तुएं, रेस्टोरेंट हो गया, इनसे जुड़ा काम करते हैं उसमें भी आपको काफी फायदा होगा। यहाँ भी आपके ऊपर जैसे दशा चंद्रमा की है, आप चंद्रमा से भी जुड़ा काम कर सकते हैं क्योंकि ये रुचि पैदा करते हैं अपने कामों में। चंद्रमा की ये काम है, जल से संबंधित कोई काम हो गया, दूध, डेयरी फार्म, घी, मक्खन, खाद, आइसक्रीम, इनसे जुड़ा भी काम करते हैं उसमें आपको फायदा होगा, चीनी, मोती। तो हमने क्या देखा कि शुक्र आपका है अच्छा, धनी बनाएगा, परिवार का घर है, दूसरा परिवार का सुख अच्छा, दूसरा घर वाणी, वाणी अच्छी। खासकर शुक्र की दशा आपकी अच्छी जाएगी काफी, बल अच्छा लेके बैठा है, 11 डिग्री का है। अब देखो जी, दूसरे घर का जो मालक बुध है, क्योंकि धन जोड़ने के लिए बुध को भी देखा जाएगा, और वो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। बुध की बात करूं वो भी आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। बुध देखो जी, एक तो आपके इस घर का मालक है पांचवें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान कैसी होगी, पांचवा घर देखेंगे। पांचवा घर पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। और पांचवें घर में लिखा है छः, छः है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो पांचवें घर की चीजें बुध से देखेंगे, और बुध आपके दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ने का, बैठा है चौथे घर में। चौथे घर में यहाँ पे ये बैठा है सूर्य के घर में। ये चौथा घर जो पांच लिखा है ये सूर्य का घर है, और सूर्य बुध का मित्र है। तो और बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, धन का मालक धनी भी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। बुध भाई है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में आ रही है कमी, मतलब जो अच्छे फल इतने से आपको मिलेंगे इतने कम मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध आपका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब वो मृत हो चुका है, ऊपर से वो 6 डिग्री का बैठा है, खासकर वो अस्त बैठा है। तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, आप इसके 2-3 उपाय कर सकते हैं। खासकर पहला जो बेस्ट उपाय है वो है, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लो, जो कि आपने लेना है अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है 8.25 रत्ती का ले लो। तो पन्ना लेने के बाद अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए। अगर आपने वैसे ही डुप्लीकेट कहीं से लेके उठा के धारण कर लिया, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। तो लेने के बाद चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम दान करना, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के फिर इसको धारण कर लेना, एक माला बुध का मंत्र करना है उस समय। दूसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। और ये फिलहाल 2 उपाय आप करो। बाकी देखो जी, अ, साथ में हमने अभी शुक्र देखा, वो भी अच्छा है। बुध देखा, शुक्र वैसे आपका बल अच्छा लेके बैठा है, उसका चाहे रत्न धारण करो चाहे ना करो, वो बल अच्छा है उसका। बाकी साथ में जो यहाँ पे केतु बैठा है, ये भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चौथे घर में जैसे कि ये चौथा घर भाई आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। नोट करो मैंने क्या बोला, चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीजें चौथे घर से देखेंगे, और चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो चौथे घर की चीजें हम सूर्य से भी देखेंगे, और सूर्य के अलावा चौथे घर में बैठे बुध केतु को भी देखेंगे, और इनके अलावा राहु की दृष्टि है उसको भी। तो राहु हम देख चुके हैं, वो इस घर की कर रहा है हानि, क्योंकि सूर्य इसका दुश्मन है। अब इसी घर में बुध बैठा है, वो इस घर का कर रहा है अच्छा, कि माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है। राहु इस घर की कर रहा था हानि, कि माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा नहीं है। अब इसी घर में चौथे घर में जो केतु है, केतु भी सूर्य को दुश्मन मानता है, तो केतु भी इस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, आपकी जो पारिवारिक संपत्ति है उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, भूमि जमीन जायदाद जो आपने बोला भी था कि दिक्कतें आ रही हैं। उसके देखो जी 2 कारण है जो भी आपकी पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। एक तो कारण केतु है, दूसरा ये राहु है। तो राहु के उपाय करेंगे, वो दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी पारिवारिक संपत्ति वाली। और केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे, तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, ये खासकर एक उपाय जरूर करो। इसका भी वैसे पाठ है, कवच का पाठ, वो अभी आप बाद में शुरू कर लेना 5-6 महीने के बाद, क्योंकि अभी फिलहाल वो राहु शनि वाले उपाय ज्यादा करो, वो जरूरी हैं। तो केतु वाले पाठ को बाद में शुरू कर देना, खाली इसका दान वैसे कल से शुरू कर दो। बाकी देखो जी, पांच इस चौथे घर का मालक सूर्य है, वो भी अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है। वो तीसरा घर मेहनत का है, चौथा घर मकान वाहन चला गया मेहनत के घर में। वो तो ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। सूर्य एक राजा ग्रह जब भी तीसरे घर में होता है किसी भी कुंडली में, ऐसे लोगों का कोई बड़ा भाई नहीं होता। या तो आपका कोई बड़ा भाई नहीं होगा, आप खुद बड़े भाई होंगे,
या आपका मान लो कोई बड़ा भाई होगा भी, उसको लेके दिक्कतें आएंगी आपको, जहाँ तो होगा नहीं। बाकी देखो जी, आपके पहले घर में जो गुरु बैठे है, गुरु है इस घर का मालक 8वें घर का, जहाँ पे 9 लिखा है धनु राशि, मालक गुरु है। और गुरु इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। गुरु उस वाले की अच्छा है या बुरा है, गुरु आपको भाई रले मिले फल देगा। पहले घर में बैठा है, शुक्र की राशि है, दुश्मन की राशि, गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है। 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे मित्र राशि, 7वीं यहाँ पे मित्र राशि, 9वीं यहाँ पे नीच राशि। अच्छे फल क्या देगा, उम्र चलेगी सर के ऊपर, उम्र लंबी वैसे कर देगा। धर्म का कारक आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, दानी बनाएगा, भगवान पर विश्वास होगा, ज्ञानवान बनाएगा। और पत्नी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा, और ये थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा आपको, आपकी हेल्थ खराब करेगा। कब करेगा, अभी इसकी दशा चलेगी छोटी, 7वां महीना 24 के बाद हल्की सी कोई छोटी मोटी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये तीसरे घर 11वें घर का मालक है, आमदनी के लिए अच्छा है। तो गुरु वैसे तकरीबन अच्छे फल ही देगा, थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने आपके देखो जी क्या क्या देखा है। शुक्र देखा बड़े लेवल पे अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है, शनि देखा वो अच्छा नहीं है, राहु देखा अच्छा नहीं है, केतु देखा अच्छा नहीं है, गुरु देखा अच्छा भी है बुरा भी है। तो पाए एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। रात के समय राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, जहाँ तो पढ़ो, यानी कि ऑडियो गा के सुन लिया करो जब तक दशा है, 7वां महीना 24 तक। और दान करो और जानना जब तक दशा है। शिव जी की पूजा उपासना करो। शनि चालीसा रात के समय पढ़ना है, लंबे समय के लिए, कम से कम 1 साल तक तो जरूर पढ़ो। शनि मंदिर जाओ, व्रत रखो। और शनि का दान आपने नहीं करना, दान आपको खाली राहु का सतनाज्य का दान बोला है, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना, इसके अलावा दान किसी का नहीं करना। सुबह के टाइम आपके जो उपाय हैं, चंद्रमा का मंत्र अब करना है, शिव जी का कोई ना कोई पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। एक एक पाठ आपने और पढ़ना है सुबह के टाइम, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। इसका इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये जो चौथे घर में केतु चौथे घर की हानि कर रहा है, राहु भी चौथे घर की हानि कर रहा है। और चौथा घर किसका है, आपकी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। और चौथे घर का मालिक कौन है, सूर्य है। तो अगर आप सूर्य की पाठ पढ़ेंगे तो ये जो आपकी दिक्कत है प्रॉपर्टी को लेके, ये दिक्कतें दूर होंगी आपकी। तो इसलिए पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। और रत्नों की अगर मैं बात करूँ, रत्न देखो जी, आप बुद्ध का पन्ना धारण जरूर करो। शुक्र का चाहे करो चाहे ना करो, बुद्ध का पन्ना जरूर कर लेना। बाकी और रत्न आपने कोई धारण नहीं करना। और कपड़ों की बात करूँ, नीले काले कपड़े कम यूज करो, हरे ज्यादा पहनो, चमकीले रंग बिरंगे वाइट कपड़े, लाल कपड़े सभी पहन सकते हैं। खासकर हरे ज्यादा पहना करो, रात को सोते समय हरे हरे कपड़ों का ज्यादा यूज किया करो। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, चाहे आज कॉल कर लेना चाहे कल कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा आपको 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।